मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा। आज है चिल्ड्रंस डे, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड टाइम में लेके जाऊंगा कि आज में और चिल्ड्रन वाले माइंड में क्या डिफरेंस आया है, बस आपको ये समझना है। देखो ऐसा होता था, जब हम छोटे बच्चे थे और हमको कोई भी नई एक्टिविटी दिखती थी या कोई भी नई चीज दिखती थी, तो हमारे दिमाग में ये तो था ही नहीं फाउंडेशन की ये होगा या नहीं होगा। हम उसको करने का ट्राई करते थे बार बार। एक बार करते थे, 2 बार करते थे, 3 बार करते थे, 4 बार करते थे सभी लोग, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब उस समय अगर हम कभी जैसे हमको कहीं पे घर में देख गया कि अलमारी के ऊपर मीठा अपना व्यवस्था रखी हुई है आइसक्रीम, तो हम कुर्सी जुगाड़ लेंगे, कुर्सी के ऊपर चढ़ जाएंगे, हाथ से नहीं पूरेगा तो भी पुराने कोशिश करेंगे, कुछ ढोल भी देंगे। लेकिन अपन उस लक्ष्य को लेके रहते थे, ये करते थे, हाँ या ना? बचपन में ऐसा करते थे, भले ही उसके पीछे में आपको लग जाए, गिर जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन आपको तो वो करना होता था, सबको करना होता था। ये बात क्लियर है? अब क्या हो गया, जरा अपने आप से पूछो। अगर अब आप कुछ पाना चाहते हो तो आप 10 चीजें पहले सोचते हो, एक्टिविटी बाद में करते हो। मीन्स अब आपका एक्शन बाद में आता है, पहले आपके दिमाग में आती है आपकी बाउंडेशन कि ऐसा करेंगे तो लग जाएगी, ऐसा करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये आपके माइंड से बाहर है, ये आपकी लिमिट से बाहर है, ये ऐसा बाहर है। तो चाइल्डहुड जो समय था और अब जो समय है, उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया वो ये आया है, आपके दिमाग में जो आपने ब्लैक डॉट्स बना रखे हैं, जिनको बोलते हैं कि आपने मेंटल ब्लॉक्स बना रखे हैं, छोटे छोटे छोटे। जब आप कभी माइंड ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा, एनएलपी जो ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको पूरा माइंड ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें आपको बताया जाता है मेंटल ब्लॉक्स बन जाते हैं। जब मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं वो आप किसी एक्टिविटी को करते हो, उसमें फेल होते हो, तो आपके दिमाग में वो एक्टिविटी सेट हो जाती है कि अब ये एक्टिविटी अपन करेंगे, अपन ये फेल हो जाएंगे, अब अपने को ये नहीं करना है, तो हम उससे क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं मेंटल ब्लॉक्स। छोटे छोटे ब्लॉक्स अब आपके दिमाग में बने हुए हैं। लेकिन बचपन में ऐसा होता था, बचपन में आप मेहनत करते थे, गिर जाते थे, सपोज आपको लग जाती थी, खून हो जाता था बचपन में, आप खेलते थे, लेकिन उसके बाद भी आप खेलना बंद करते थे? नहीं। आप मस्ती बंद करते थे? नहीं। आप अपना काम बंद करते थे? नहीं। जब आपने चलना सीखा था तो पहले आप घुटने घुटने चलते थे, फिर थोड़ा चल के थे, फिर गिर जाते थे, घुटने में लग जाती थी, तो क्या आप वापस खड़े नहीं होते थे? होते थे खड़े। फिर वापस चलते थे, फिर भागना जब शुरू करा था तब भी ऐसी प्रोसेस हुई। आपने स्टार्ट करा, आप चले गिरे, उठे चले गिरे, फिर दौड़े, फिर गिरे, फिर दौड़े, फिर गिरे, फिर दौड़ना सीख गए। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखी थी तो आप बहुत बार गिरे, हाँ या ना? लेकिन एक बार चलाना आ गई। स्टार्टिंग में जब हमने साइकिल कोई भी चीज नहीं सीखते तो हमारे दिमाग में क्या होता है, और गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए। लेकिन स्टार्टिंग में वो डर रहता है, कब तक? जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते। मैं आज आपको सिखा रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम तब तक रहती है जब तक आप उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर लेते। मीन्स अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, अगर उसकी आपने 10 बार प्रैक्टिस कर ली, शायद वो 10 बार के बाद आए, पर आपको मुद्दा यह है कि 10 बार की प्रैक्टिस के बराबर तो काम करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? कि जितना बोला गया है उतनी बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आती है आपको, मैंने क्या बोला? तो आज के बाद जो मैंने आपको बुक बताई थी लास्ट टीचर्स डे पे, जिसने मेरा वीडियो देखा है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसको मैं अभी हाल वापस पढ़ रहा हूं, तो उसमें ये सब चीजें देखी। कोई भी आदत कैसे नहीं डल पाती आपकी जीवन, क्योंकि स्टार्टिंग में आप उसको बहुत टफ बना देते हो। कैसे? आप 20 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, फिर आज आपने टाइम टेबल बनाया, और आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं 24 में से 12 घंटे पढ़ूंगा या 24 में से 8 घंटे पढ़ूंगा। 8 घंटे पहले दिन कैसे पढ़ पाओगे? पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। तो आदत ढालने के लिए, अगर कोई भी आदत स्टार्ट करनी है तो आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना है। पहले दिन आप 1 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, उसको स्टडी इंक्रीज करो। एकदम बहुत तेजी से बढ़ भी गए तो आप 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, फिर क्या होगा? छूट जाएगा। ऐसे ही होता है जब आप कोई पढ़ना, जैसे मेरा सेमिनार हुआ, आपने बोला पढ़ना है, आपके अंदर वो 3-4 दिन का मोटिवेशन रहता है, फिर क्या होता है? फिर जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन से आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मेंटेन कैसे कर पाएगी आपकी बॉडी? आपकी बॉडी को आदत है क्या? नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि आपकी बॉडी को आदत कोई भी नई चीज की धीरे धीरे पड़ती है, एकदम से नहीं पड़ती। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। गर्म पानी रहता है ना? आप गर्म पानी, ठंड का टाइम है, आप कहीं पे जाते हो होटल रेस्टोरेंट में, तो वो बॉल आता है, पहली बार हाथ लगाते हो तो गर्म लगता है, दूसरी बार में थोड़ा कम गर्म लगता है, तीसरी बार में और कम गर्म लगता है। बताओ, पानी तो उतना ही था। आपकी बॉडी ने उसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना अपने आप को क्या करा? शुरू किया। पहली बार में वो मेंटेन नहीं कर पाई क्योंकि वो अलग जोन में थी, और एकदम से उसका जोन क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आपको बात समझ में आई? कि अगर आपको कोई आदत डालनी है, आपको टाइम शेड्यूल की आदत डालनी है, पढ़ने की आदत डालनी है, कुछ सीखने की आदत डालनी है, तो उसको 1 हफ्ते के पार्ट में उसको स्टार्ट करो। पहले दिन उसका छोटा वर्जन स्टार्ट करो, जिससे आपको क्या है? कॉन्फिडेंस आए। दूसरे दिन उससे बड़ा वर्जन स्टार्ट करो, और उसके साथ एक रिवार्ड रखो अपने आप को देने के लिए। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है कि आज अगर मैंने 1 या 2 घंटे पढ़ाई करी तो आज मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा या दूंगी, मुझे ये अच्छा लगता है ये खाऊंगा, या मुझे ये देखना पसंद है, या मैं थोड़ा ज्यादा 1 घंटे आराम करूंगा, या मैं ये काम करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। अपने आप को छोटे 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 एक रिवॉर्ड दो खुद को। उससे क्या होगा? आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस रिवार्ड के हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या आज आपको मैं डाल रहा हूं आदत डालने का नियम क्या होता है, वो आज आपको सिखा रहा हूं। कि आपको कोई भी जीवन में आदत डालनी है तो आदत पहले दिन पूरी परफेक्ट नहीं डलेगी, वो धीरे धीरे डलेगी। दूसरी बात जो मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं कि सर जब सब सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाएगी, स्कूल का लोड नहीं रहेगा, कोचिंग का लोड नहीं रहेगा, मेरे घर पे कोई काम नहीं रहेगा, जब मैं पूरा फ्री होऊंगा फिर मैं पढ़ना शुरू करूं।
क्या होता है, लोग इसी का इंतजार करते 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 बहुत समय निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं यहाँ पर कि यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक ग्रुप को बोला गया एक ही फोटो आपको लेना है कोई सी भी अच्छी वाली, और आपको वो चीज 1 हफ्ते बाद देनी है, और एक ग्रुप को बोला आप अनलिमिटेड फोटो ले सकते हो, फिर जो आपकी अच्छी बनेगी वो आप लेंगे। तो इन दोनों में से कौन से ग्रुप की फोटो अच्छी आएगी, या इस केस किस ग्रुप का अच्छा बनेगा? अगर डायग्राम बना रहे फॉर एग्जांपल, तो 7 दिन है एक ही बंदे को एक डायग्राम बनाने के लिए, और एक को अनलिमिटेड टाइम है, इसका डायग्राम अच्छा बनेगा? 7 दिन वाले का कभी भी डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो 7 दिन में से 6 दिन तो सिर्फ सोचेगा कि मैं शुरू कर लूंगा तो फिर चेंज नहीं कर पाऊंगा, और सोचने के बाद जो बन गया वो उसी पे अटक जाएगा, जो बन गया वो उसी पे। और जो 7 दिन वाला अनलिमिटेड वाला है वो बोला है फेल होने का कोई डर ही नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ पाए कल ट्राई करेंगे, कल नहीं पढ़ पाए परसों ट्राई करेंगे, आज नहीं बन पाए वापस बनाओ, फिर तीसरा बनाओ, फिर चौथा बनाओ। कितनी बार गलत होगा, कोई भी चीज कितनी बार याद नहीं होगी, कितनी बार कोई भी चीज मेरे जो मेरी बाउंडेशन है उसके बाहर जाएगी, तो उसके पास फेल होने का डर नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अनलिमिटेड मेहनत कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रैक्टिस से उसका क्या निकलेगा, परफेक्शन, नए नए आइडिया आएंगे उसको। जितनी वो मेहनत करेगा उस जोन में जितना रहेगा उतने रोज नए नए दिमाग में दिन भर आएंगे ख्याल कि चलो ये करके भी देख लेते, फेल होने का डर तो नहीं है। और इस वाले बंदे को क्या सोच रखा है कि अपने पास एक ही चांस है, मतलब एग्जाम के 1 दिन पहले वाला, जो लोग एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं, ये लोग रोज पढ़ते हैं, थोड़ा भूलते हैं, फिर अगले दिन पढ़ते हैं, वो रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा भूलते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर भूलते हैं। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक ही बार पढ़ते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले, फिर अगली बार जो होगा देखा जाएगा, आधा भूल जाएंगे, आधा मिक्सअप कर आएंगे, आधा जयराम जी की। 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई, अब आप खुद देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अभी ये वाली कैटेगरी में कि वो एक ही बार परफेक्ट मेहनत करना चाहते हैं, वो बार बार उस पर एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। ये बात समझ में आई आपको कि कहाँ पर लेक कर रहे हैं? आदत कैसे डाली जाती है ये समझ में आया कि छोटे 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 पहलू से आदत डालते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपका माइंड रिएक्ट कैसे करता है। जब आप इस कोचिंग में पहली बार आए थे तब आपने बकायदा रास्ता ध्यान से देखा, जो पहली बार इस रास्ते से निकला, फिर आपको ये समझ में आया इस रास्ते से निकलने में यहाँ कट आता है, यहाँ पर टेपर है, यहाँ से गली से लोग आ जाते हैं। फिर आपके दिमाग में धीरे 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 क्या बनने लगी, आदतें बनने लगी कि अब गली आती तो थोड़ा सा अपन इधर साइड से हो जाते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, अपने को पता है इधर से कोई आ सकता है। स्टार्टिंग में 3-4 बार ये प्रोसेस करी। अब आप बताओ, आप जब घर से निकलते हो क्या आप कभी रास्ते पे ध्यान देते हो? सीधा आपका माइंड आपको घुमाते 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 यहाँ लाके छोड़ देता है, जैसे आप स्टार्ट करते होता है ना, होता है। तो ये कैसे डली, ये डली आदत। तो जब भी आप कोई काम नया करते हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है या कोई नया होता है, तो माइंड 3-4-5 बार में एडजस्ट करता है उसके हिसाब से, जो मैंने गर्म पानी वाला एग्जांपल दिया। और जैसे ही आपका एडजस्टमेंट हो जाता है फिर माइंड में वो क्या हो जाती है, प्री डिफाइंड आदत हो जाती है, जिसको अच्छी आदत है तो ठीक है, बुरी आदत है तो भी ठीक है। तो 2 चीजों पे आपको काम करना है। एक क्लीन अप योर माइंड, ऐसा होता है ना, सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, आपके बॉडी को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, आपकी गाड़ी को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक सर्विसिंग की जरूरत आपको भी पड़ती है, हर महीने में एक बार या हर हफ्ते में एक बार। 15 मिनट के लिए बैठिए और 15 मिनट में जितने भी फेल्यूर है एक बार उनके बारे में सोच लीजिए, उनको लिख लीजिए और उसके बाद उसको वॉश आउट करने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सर माइंड को फ्री कैसे किया जाए, तो मैं आज आपको एक तरीका सिखा देता हूं। अगर आपके पास समय हो, जो आपके पास होता है, अगर आप मोबाइल नहीं चलाए तो आपके पास समय होता है, तो कुछ मत करो। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है या जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है या जिन लोगों को समझ नहीं आता, तो उनको समझा देता हूँ। आंख बंद करो, तकिया बकिया लगा के, जैसे आपको कंफर्टेबल बैठना बैठ जाओ, लेटना नहीं बैठ जाओ, ठीक। और आपके दिमाग में जितने ख्याल आ रहे हैं सोचते जाओ, रोकना मत। बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन में रोक देना चाहिए, रोको मत। कितना दिमाग में आ रहा है सुबह से रात तक, क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद क्या होना है, एक बार सब चीजें दिमाग में रिकॉल करना शुरू करो। करा आपने? आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक यही करते रहोगे, पर 20 मिनट के बाद जितना वो दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा था ना यहाँ पे, वो यहाँ आ चुका है और अब आना बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ बचा ही नहीं था। 20 मिनट के बाद यहाँ पर आना सब बंद हो जाता है। वो स्टेट होती है जब आप फ्री हो जाते हो ये सारे बाउंडेशन से जो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में भरे थे, जो एक्टिविटी चल रही थी। ऐसा होता है ना, हेडेक होता रहता है पढ़ते समय, या अपन पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई और चीज चल रही बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड में जितनी चीजें चल रही है उसको रोकने का, अगर रोकने की कोशिश करोगे तो कैसे रोकोगे? वो तो फीड हो चुकी है ना, वो रोक सकती है क्या? नहीं। अब उसको निकाल सकते हो आप, आउट कर सकते हैं। इन आपने किया तो आउट भी आपको करना है। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हाँ या ना? एक चीज और बताऊंगा, बहुत टाइम पहले मैंने बताया था, बहुत टाइम से बताया नहीं। बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते हैं लोगों को कि यार टॉपर की स्ट्रेटजी देख लो, भाई इसके इतने ज्यादा नंबर आए क्यों आए, इससे पूछ लेते कैसा पढ़ता है, ये क्या कर रहे हैं, इससे पूछ लेते कैसे पढ़ता है, इसके साथ बैठ के पढ़ लेते कुछ मिल जाएगा, ऐसा कर लेते ऐसा हो जाएगा। सॉरी, जैसे कोरोना का टाइम था तो मेडिकल का धंधा बहुत चल रहा था, तो एक ने मेडिकल खोली तो बहुत लोगों ने बाद में, उस समय बहुत लोगों ने मेडिकल खोली, पर क्या सबकी चली? और बहुत सारे लोगों की फिर बंद भी हो गए समय के साथ। क्यों नहीं हो पाया ऐसा? क्योंकि कॉपी करने से आप वो टैलेंट जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करोगे तो हमेशा लोगों की फोटो कॉपी हो, आप खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी आपकी कहां आएगी? अगर आप लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करोगे।
आपको क्या करना है, तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, एक होता है बेटा गुड, कि मैं इस चीज में, मैं इस सब्जेक्ट में गुड हूं। एक होता है बेटर, कि मैं इस सब्जेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बेटर हूं। एक होता है बेस्ट, कि नहीं मेरे को तो ये परफेक्ट आता है, ये बेस्ट है मेरे लिए, अच्छे से पढ़ लेता हूं। एक होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो आप सोच सकते हो, ये होता है। और एक होता है यूनिक। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ यूनिक। आप कोई भी फील्ड हो लाइफ में, आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एक तरह के काम करने वाले आपको 1000 मिलेंगे, सेम ही काम करते हैं 1000 लोग, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हो, या आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि मतलब सब लोग सेम काम करते हैं, उसके बाद भी एक की वैल्यू ज्यादा है और एक की वैल्यू कम है, एक ज्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, एक की आइडेंटिटी कुछ अलग है और बाकी सब एक भीड़ का हिस्सा है। ऐसा होता है ना। समझना है कि व्हाट इज यूनिक इन यू। आपको उस दिन सेमिनार में एपीजे अब्दुल कलाम का ये वीडियो दिखाया था मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, वो यही वाला वीडियो था कि व्हाट इज यूनिक इन यू। व्हाट, आप किस चीज के लिए जाने चाहोगे, आप किस चीज के लिए रिमेंबर होंगे लाइफ में, आपको वो चीज सर्च करना अपने आप में। ये एक लेवल के बाद पढ़ाई छूट जाएगी बेटा, फिर लाइफ बहुत बड़ी है। आप भी जॉब करने जाओगे, आपके साथ हजारों लोग उसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, पर फिर वही बात है, वो भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। फिर आपकी ग्रोथ लोगों के हिसाब से होगी, तो फिर आप कैसे आगे बढ़े? आप तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन में चल गए। तो कुछ यूनिक स्किल आपको क्रिएट करना है अपने अंदर। अब यूनिक मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ रहा है तो मैं नाच रही हूं। यूनिक मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होना चाहिए, कोई एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो आप लोगों को बाकी सबसे भीड़ से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे। तो अपने आप से आज ये पूछना कि व्हाट इज यूनिक इन यू। सबके अंदर एक चीज तो होती है जो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है लोगों के रिस्पेक्ट में। अब आपको फिर ये भी चेक करना है कि वो जो एक्स्ट्रा है, क्या वो पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। अगर नेगेटिव सेंस में तो वो तो और दिक्कत वाली बात है, वो तो बैड और वर्स की तरफ जाएगी, मुझे गुड की तरफ जाना है। तो कोई एक यूनिक स्किल क्रिएट करो। अगर नहीं है तो अभी आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड लर्निंग्स। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो मोटिवेशनल बुक्स की समरी रहती है, टॉप बुक्स की समरी रहती है, आप समरी सुन लो 15 मिनट की, फिर आपको लगता है ये वाली बुक की समरी बेटर है आपके लिए, जो आपसे कनेक्ट करती है, उस बुक को आप पढ़ लो। पर ऐसा करने से बहुत फायदा मिलेगा। इज इट क्लियर? तो धन्यवाद आप सभी का, मेरी तरफ से चिल्ड्रंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।